हेलो गाइज, राधे राधे। तो गाइज देख सकते हैं आप, आज मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और बना रही हूँ गाजर का हलवा अर्थात गाजर पाक। और देखिए हम गांव वाले कैसे बनाते हैं गाजर पाक अपने चूल्हे पर। लोहे की कढ़ाई ले ली है। 2.5 किलो गाजर थी ये, 2.5-3 किलो, मतलब 3 किलो लाई थी मैं। इसे छीलने छालने के बाद, इसके पीछे के डंठल काटने के बाद ये 2.5 किलो ही बच जाती है। करीब करीब इसका छीलन आधा किलो के करीब तो निकल ही जाता है। और इसमें डाल दिया था मैंने पाइया घी, पाइया होगा या फिर 300 ग्राम होगा। इसमें घी डाल दिया था मैंने कढ़ाई में, और उस घी में इन गाजरों को भून रही हूँ। मैंने इन्हें पहले साफ़ सुथरी तरह से धो धा के कस लिया था, और अब इन्हें मैं घी में भून रही हूँ। ये घी में भून कर नरम हो चुकी हैं। मैं हमेशा से पहले ही घी में भूनती हूँ अपनी गाजर को, क्योंकि फिर इसका स्वाद बहुत बहुत लाजवाब आता है। देख सकते हैं ये नरम हो चुकी हैं घी में भूनकर। और अब इसमें डालने वाली हूँ मैं 6 किलो दूध। मेरे पास 6 किलो ही था। आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, स्वाद का बढ़ाना होता है बाकी सब तो, वरना 5-6 किलो दूध काफ़ी हो जाता है। और इसकी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, इसकी पौष्टिकता को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें और भी दूध डाल सकते हैं। उसका मावा निकल जाएगा, मावे के कारण और भी ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा। लेकिन मेरे पास तो इतना ही दूध था, इसीलिए मैं इतने ही दूध से काम चला लेती हूँ। काम क्या, वैसे अच्छा बनेगा, बहुत बढ़िया बन जाता है। 6 किलो दूध में तो 2.5-3 किलो गाजर का गाजर पाक 6 किलो दूध में बहुत बढ़िया बन जाता है। दिखाती हूँ मैं इसे बनने के बाद और इसमें दूध डालने के बाद, क्योंकि मैं एक हाथ से पकड़े हुए हूँ फ़ोन को और एक हाथ से चला रही हूँ। मैंने बना दिया है ईंटों का चूल्हा और लगा दिया इसमें लकड़ी, और दोनों हाथों से पकड़ के दूध डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 6 किलो का वज़न एक हाथ से मुझे दूध के बिखरने का डर होता है। इसीलिए मैं दोनों हाथों से आराम से डालूंगी इसमें दूध कढ़ाई में। और दिखाती हूँ इसमें दूध डालने के बाद। देख सकते हैं गाइज, मैंने इसमें मिला दिया है दूध, और 2 टाइम के दूध की मैंने अलग से क्रीम भी उतार के रखी हुई थी, वो क्रीम भी मैंने इसमें मिला दी है। और 6 किलो दूध ले लिया है। पाइया हो या 300 ग्राम के करीब मैंने इसमें घी भी डाल दिया था, जिसमें कि मैंने गाजर को भून लिया है। और अब डाल दिया है इसमें निखड़ू दूध। बड़ी कढ़ाई है ये मेरी, इसमें कम से कम 12-13 किलो दूध का मावा निकल जाता है आराम से। दिखाती हूँ आगे बनने के बाद। विंटर सीजन है गाइस, खूब निकालिए आप भी गाजर पाक, खूब बनाइए, खूब खाइए। सर्दियों में मज़ा ही अलग है गाजर पाक खाने का। आ चुका है समय गाइस अपना जोर दिखाने का। तेज आंच मैंने जला दी है, और अब दिखाना पड़ेगा मुझे अपना जोर, क्योंकि मेरा गाजर पाक नीचे तली में अब लगने वाला है। इसकी सिचुएशन ऐसी ही हो गई है, क्योंकि इस अवस्था में आकर के ये तली में बहुत ज़्यादा चिपकने लग जाता है। इसीलिए इसे चिपकने नहीं देना होता, इसे चलाते रहना होता है। और मैं कभी भी अपने मावे को या गाजर पाक को कभी भी तली में लगने नहीं देती हूँ। मुझे चाहे कितना भी जोर लगाना पड़े, इसे जल्दी जल्दी चलाना होता है। लेकिन आँच मैं कम नहीं होने देती, क्योंकि इससे जल्दी काम निपट जाता है। और जिसके बस की नहीं है इतनी जल्दी जल्दी चलाना, और फिर भी वो लग रहा है नीचे तली में चिपक रहा है, तो आँच मंदी कर दे, एक लकड़ी निकाल के रख दे बाहर। जब इस अवस्था में आ जाता है हमारा गाजर पाक, तब लगता है तली में, वरना जब तक इसमें दूध रहता है तब तक ये तली में चिपकता नहीं। लेकिन जब हमारा दूध गाढ़ा हो जाता है तब चिपकने लगता है ये, और इसे
चलाना होता है बार बार। बस यहीं पर ज़्यादा मेहनत करनी होती है। एक तो इसके किनारों पर मत चिपकने दें, हर बार इसके किनारों पर पलटे से इसे उतारते रहें। इस तरह से किनारों पर पलटा फेरते रहें ताकि किनारों पर चिपके ना। इस तरह से चला दें, ऐसी अवस्था हो जाती है। जब ये चिपकने लगता है तो इस अवस्था में चिपकने लगता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चिपकने दूंगी इसे, ना तो किनारों पर से और ना ही तली में से, क्योंकि अगर चिपक जाता है तो वो जल जाता है और सारा मामला ख़राब हो जाता है। सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और ना ही कोई टेस्ट आता है और जले हुए की बदबू आती है। फिर कोई नहीं खाता, फिर उसे मुश्किल से ख़त्म करना पड़ता है। जब मैं छोटी थी, मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, छोटी बच्ची थी, तब मैंने एक बार गाजर पाक बनाया था। मुझे खाना बनाने का बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी, मैं तब से मुझे इतना चाव था कि मैं भी खाना बनाऊं, मैं भी खाना बनाऊं। और 8वीं क्लास में मैंने पहली बार अपने हाथ से बिना किसी की सहायता के, बिना किसी के सुझाव के मैंने गाजर पाक बनाया था। और पहली बार बनाया था तब मेरे मुँह से वो संभला नहीं और उसको तली में लग गया और वो जल गया और बहुत बेकार लगा था। लेकिन मेरे परिवार वालों ने, सब ने तारीफ़ की मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। और वो दिन है, आज का दिन है, मैंने कभी भी तली में नहीं चिपकने दिया। वो बात मुझे अभी भी याद है, उसका टेस्ट कितना ख़राब लगा था जले हुए का। और उस दिन के से आज तक मैंने कभी भी अपने गाजर पाक को या मावे को तली में नहीं चिपकने दिया है। चाहे मैंने कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी जोर लगाना पड़े, कितनी भी जल्दी जल्दी चलाना पड़े, चाहे मुझे गैस मंदी करनी, आँच मंदी करनी पड़े, चूल्हे पे बनाती हूँ। गैस तो वैसे निकल गया मुँह से। इस पोजीशन पे आ चुका है गाजर पाक। दूध तो सूख चुका है, उसका मावा निकल चुका है, पर मैं कहाँ इसका पीछा छोड़ने वाली हूँ। इसको स्पीड से चला रही हूँ, तेज आंच करके, ताकि जल्दी काम निपटे और ये चिपके भी ना। इस तरह से चारों तरफ से, इसके किनारों से, आसपास से, तली से स्पीड से चलाते ही रहना होता है। इस पोजीशन में देख सकते हैं गाइस आप, इस पोजीशन में सबसे अधिक मेहनत करनी होती है। ये है वो पोजीशन। लो, धरती माता ने तो पहले ही स्वीकार कर लिया अपना, पहले ही ले लिया अपना भाग। जब ये इस पोजीशन में आ जाता है तो गैस को आप धीमी कर दे, अर्थात एक दो लकड़ी बाहर निकाल दे ताकि इसका धुआं कम हो सके। दोनों ही निकाल दी मैंने तो इसकी, ताकि कढ़ाई में गाजर पाक का धुआं है, जो ये धुआं आ रहा है, ये कम हो सके और इससे ये पता चल सके कि कहीं हमारे गाजर पाक में पानी तो नहीं है। अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी बचा होगा तो अब इसमें जैसे ही खदका लगेगा तो इसमें ज़रूर आसपास में कहीं एक दो बुलबुला सा ज़रूर दिखाई देगा दूध का, लेकिन कहीं भी दूध का बुलबुला नहीं है। इसका दूध का सारा पानी सा वो, अर्थात वो दूध सब सूख चुका है। इसका मतलब
ये हुआ कि अब इसमें चीनी डालने का समय आ गया है। अगर इसमें दूध का बुलबुला नहीं उठ रहा है तो समझ लीजिए हमारे दूध का प्रॉपर मावा निकल चुका है। अब इसे चाहे आप 4 दिन 5 दिन भी रखे रहेंगे तो ख़राब नहीं होगा। यही पहचान होती है। अगर यहाँ से अगर कच्चा रह जाता है तो मावा जल्दी ख़राब होने का डर हो जाता है। वो चाहे मावा हो या फिर चाहे गाजर पाक हो, बस यहीं पर आकर के ध्यान देना होता है बात का। इस तरह से देखना होता है बहुत ही ध्यान से कि कहीं कोई दूध का बुलबुला तो नहीं आ रहा है। भाप में से देखना होता है। अगर कोई भी दूध का बुलबुला नहीं है तो सही से निकल चुका है हमारा मावा। और अब इसे 5 या 6 दिन हम खूब आराम से रखे रहेंगे तब भी ख़राब नहीं होगा हमारा गाजर पाक। बस यहीं पर ध्यान दीजिए। लेकिन मैं इसमें चीनी नहीं डालूंगी मैं इसमें डालूंगी खांड। हलवाई जो गाजर पाक बनाता है वो जल्दी ही ख़राब हो जाता है, तीसरे दिन ख़राब हो जाता है और वो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं रहता। कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि वो इस पोजीशन में आने के बाद गाजर पाक में दूध छोड़ देता है, दूध का प्रॉपर मावा नहीं निकल पाता उसका। वे ऐसे ही गाजरों को उबाल देते हैं, उसमें बाद में मावा मिलाते हैं वे। लेकिन घर जैसी बात नहीं। लेकिन जो हलवाई के गाजर पाक है, किसी भी फंक्शन में शादी ब्याह में जो गाजर पाक बनाते हैं हलवाई, आप उन्हें अपनी कढ़ाई में ला के घी में उसे ज़रूर भूनें। घी में भूनने के बाद उसका सारा वो पानी सा होता है जो गाजर का, सारा सूख जाता है। लगा दी है मैंने लकड़ी। और वो पानी सूखने के बाद गाजर पाक ख़राब होने का मतलब ही नहीं होता। और मैं डालने वाली हूँ अब इसमें थोड़ी देर बाद ड्राई फ्रूट्स। अब मीठा जो मैंने इसमें डाला है वो अपना पानी छोड़ेगा। जैसे हम चीनी डालते हैं तो चीनी अपना रस ज़रूर छोड़ती है, उस रस को भी अर्थात उस पानी को भी सुखाना होता है। और इसमें कम से कम 10 मिनट और लग जाते हैं मंदी आंच में। लेकिन मैं आंच पूरी चालू कर रखी है मैंने, दोनों लकड़ियाँ वापस लगा दी है। और मैंने तो अपने गाजर पाक को 1 हफ्ते तक भी रखा है लेकिन कभी ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि मैं इसमें पानी छोड़ती ही नहीं, ना तो गाजर का और ना ही इसमें दूध छोड़ती हूँ। दूध का भी प्रॉपर मावा निकालती हूँ और गाजर का पानी भी ठीक से सुखा देती हूँ, तो मतलब ही नहीं बनता ख़राब होने का फिर। इस तरह से चलाते हुए हम बिल्कुल चलाते रहेंगे, तली में नहीं चिपकने देना बस, वरना सारा मामला ख़राब हो जाएगा। बस यही ध्यान देना होता है। इसमें सिर्फ 2 ही बातें नोट करनी होती है। एक तो इसे किनारों पर और तली में चिपकने नहीं देना होता, और दूसरी बात इसमें गाजर का और पानी नहीं छोड़ना होता, सारा सुखाना होता है। मावा दूध का प्रॉपर निकालना होता है। बस यही 2 बातें होती हैं जो हमारे गाजर पाक को बेस्ट बनाती हैं। और यहीं पे अगर गड़बड़ हो गई तो सारा मामला ख़राब हो जाता है। अब आप ये कहेंगे कि एक ही बात को बार बार क्यों बोल रही है,
ये मैं सिर्फ इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप जब भी बनाएं तो याद रहे, माइंड में सेट हो जाती है बात बार बार कहने से, क्योंकि हम उबक जाते हैं और उबकते हैं तो बार बात हमारे माइंड में सेट होना तय है, निश्चित है। दिखाती हूँ कढ़ाई को नीचे उतारने के बाद, ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद चीनी डालते ही इसका रंग भी लाल हो जाता है, मावा पता नहीं कहाँ छुप जाता है। ये ठंडा होने के बाद दिखाई देगा मावा इसमें अलग से सफ़ेद सफ़ेद। बन चुका है गाइस मेरा गाजर पाक, और मैंने डाल दी है इसमें ड्राई फ्रूट्स, और मैंने इसमें पाया या 300 ग्राम के करीब पहले भी घी डाल दिया था, लेकिन गाजर पाक बनने के बाद जब मैं ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ तब भी मैं घी डाल देती हूँ। आपके पास है तो डाल दो, नहीं है तो नहीं भी सही, ज़रूरी भी नहीं है। ये हलवाई कौन सा देसी घी डालना है इसमें, रिफाइंड घी देंगे। मिला दिया है मैंने इसमें घी और भी ड्राई फ्रूट्स भी। सुखा दिया था मैंने सारा मीठे का पानी। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा गाजर पाक बनाने का तरीका, मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। आप कमेंट नहीं करते हो, पता नहीं क्या बात है। लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ताकि मेरा उत्साह बढ़े। और आप भी खा लीजिए गाजर पाक, आइए और गाजर पाक खा लीजिए आप भी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे गाइज। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राधे।